हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैंक स्टेटमेंट से कैसे बैलेंस शीट को तैयार किया जाता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिए यदि आपकी स्टेटमेंट कम है, यानी कि स्टेटमेंट के जो पेजेस हैं वो कम है, तो आप बैंक स्टेटमेंट से बहुत ही आसानी से अपनी बैलेंस शीट को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपकी बैंक स्टेटमेंट के पेजेस बहुत ज़्यादा हैं तब उस कंडीशन में आपको टैली पर ही अकाउंटिंग करनी होगी, और अकाउंटिंग होने के बाद तब आपकी बैलेंस शीट को तैयार किया जाएगा। तो देखिए ये है स्टेटमेंट और ये है 1 पेजेस की स्टेटमेंट, और ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोफेशनल बैलेंस शीट फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ अमाउंट डालनी है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये हमें मैनुअली ही डालनी होगी, किससे? स्टेटमेंट को चेक करने के बाद, ठीक है। ये ऑटोमेटिक नहीं आएगी। ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि इसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं जहाँ पर ज़रूरत है, बाकी मैनुअल चीज़ें आपको डालनी होंगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, बैलेंस शीट में भी। अब देखिए हमारी लास्ट ईयर बैलेंस शीट तैयार की गई थी, ठीक है। और यदि आप फ्रेश बैलेंस शीट तैयार करना चाहते हैं तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप एंड स्क्रीन में जाकर भी देख सकते हैं यदि आपको फ्रेश यानी कि फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट को तैयार करना है। तो हमने लास्ट टाइम या लास्ट ईयर हमने बैलेंस शीट को तैयार किया था। तो जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस होंगे, जो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस होंगे, वो करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट की हम बात कर लेते हैं एक बार। ये है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है? यानी कि आपने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक है, फिर आप इसको बड़े आसानी से तैयार करेंगे। लोन लायबिलिटी, यानी कि आपने किससे लोन लिया हुआ है। देखिए बैंक से भी लोन होता है और विदाउट बैंक भी होता है। जैसे कि हम किसी से पैसा उधार ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। जो बैंक से लेते हैं उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। करंट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर, यानी कि जिनसे हमने माल को परचेज किया था। अब ये है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स होती है 2 तरह की, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स बैलेंस शीट में, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स का यानी कि फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है जो आपके बिजनेस में एसेट्स को यूज़ किया गया है, जैसे कि फर्नीचर, कंप्यूटर, इन्वर्टर, वाटर डिस्पेंसर, प्रिंटर, या कोई भी एसेट्स हो सकती है आपके बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। अब उसके बाद करंट एसेट्स में जैसे कि सन्ड्री डेटर हो गए, ठीक है। सन्ड्री डेटर यानी कि जिनको हमने माल बेचा है। कैश इन हैंड, कैश कितना है आपके पास, बैंक अकाउंट। तो बैंक स्टेटमेंट में 31 मार्च में जो क्लोजिंग बैलेंस है वही आपका यहाँ पर होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक, तो देखिए ओपनिंग स्टॉक, जो स्टॉक होता है हमारा बिजनेस में, ये आपको मैन्युअली ही हिसाब किताब रखना है कि आपके पास कितना ओपनिंग था और कितना क्लोजिंग है, ठीक है। तो जैसे कि हमारी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में क्लोजिंग था तो हमने वो क्या किया, हमने ओपनिंग में डाल दिया, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो हमारा क्लोजिंग था वो हमारा करंट ईयर में क्या हो गया, ओपनिंग, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है फिलहाल। और लोन एंड एडवांसेस, जिनको हमने लोन या एडवांसेस दिए हुए हैं, ठीक है, उन्हें लोन एंड एडवांसेस कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा पता चल गया होगा, बैलेंस शीट में क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो ये हमने ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दिया इसमें, और हमने डेप्रिसिएशन भी लगा दी किस पर, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, यानी कि जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, इन्वर्टर, वाटर डिस्पेंसर, प्रिंटर, तो जो भी फिक्स्ड एसेट्स होंगी उस पर डेप्रिसिएशन लगती है अलग अलग, ठीक है। जैसे कि फर्नीचर पर 10%, कंप्यूटर पर 40%, इन्वर्टर पर 15%, यानी कि इलेक्ट्रिकल
इक्विपमेंट पर 15% लगती है, कंप्यूटर पर 40 लगती है, वाटर डिस्पेंसर भी क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो इस पर 15% हो गई। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसमें लगा दिया। और गाइस आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं बैलेंस शीट, इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए मैंने आपको बैलेंस शीट के बारे में बता दिया है, अब मैं आपको बता देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। देखिए सेल यानी कि आपने कितनी सेल किया, माल बेचा है। क्लोजिंग स्टॉक यानी कि आपके पास कितना ओपनिंग था, कितना परचेज था, परचेज में से लेस हुई हमारी सेल, फिर आया क्लोजिंग। ठीक है, तो आपको स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सेल आप स्टेटमेंट से भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको स्टेटमेंट के बारे में भी बताऊंगा। अब परचेज, कितना माल आपने परचेज किया। ठीक है, और ये हैं हमारे एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, यानी कि आप अपनी कंपनी में किस तरह के खर्चे करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा खर्चा हो गया सैलरी का, सैलरी एंड वेजेस, बैंक चार्जेस, डेप्रिएशन कौन सी, जो हमने डेप्रिएशन इसमें लगाई है। ठीक है, ये हमारी प्लस होके सभी की यहाँ पर आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी पे किया है। मिसलेनियस यानी कि छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं वो हमारे मिसलेनियस में ऐड कर सकते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन, ट्रेवलिंग, ठीक है, ये इसमें आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ बैंक स्टेटमेंट के बारे में। देखिए ये है डेट, ये चेक नंबर है, विड्रॉल, ये विड्रॉल की साइड है। विड्रॉल यानी कि बैंक से जो पैसा है वो निकला है या आपने ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, या पैसे को निकाला है, विड्रॉल वो होता है। यह डिपॉजिट यानी कि बैंक में पैसा आया है। ठीक है, तो बैंक में पैसा किसी से भी आ सकता है। मान लीजिए आपने माल बेचा है तो भी आ सकता है, किसी से आपने उधार लिया है तो भी आ सकता है। तो आपको एक एक ट्रांजैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। यह है क्लोजिंग बैलेंस, जो कि 31 मार्च में ये आपका बैलेंस बिल्कुल मैच होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो ये है। अब मैं आपको एंट्री के बारे में बताता हूँ। जैसे कि 78,380 रुपये की एसजी ग्लास कंपनी है, पैसे आए हैं, डिपॉजिट है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब जैसे 78,380 रुपये है, एसजी ग्लास कंपनी है, ये इसको हमने माल बेचा है। ठीक है, तो हमारी सेल बढ़ी है, सेल हमारी 78,380 रुपये हो गई। ठीक है, अब देखिए हमारा अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम होता है टैली में। ठीक है, तो एक एंट्री जो होती है उसका इम्पैक्ट पड़ता है दो, एक एंट्री होती है उसका इम्पैक्ट पड़ता है दो जगह पर, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट में। तो P&L में हमने सेल इसमें ऐड कर दिया, बैलेंस शीट में बैंक को हम इंक्रीज कर देंगे जो कि हमने पहले से ऐड किया हुआ है। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस ये आपका मैच होना चाहिए 1,61,075, 1,61,075 मैच है। ठीक है, अब ऐसी दूसरी एंट्री है, एसजी ग्लास कंपनी से ही आए हैं तो हमारी सेल जाएगी और बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। अब जैसे मान लीजिए नोएडा पावर कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो देखिए ये बैलेंस शीट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। ठीक है, ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से मैच नहीं हो रहा है। मैं आपको सिर्फ एंट्री के बारे में बता रहा हूँ किस तरह से एंट्री आपको करनी है। अब जैसे मान लीजिए नोएडा पावर कंपनी है, विड्रॉल है 20,991 रुपये का। ठीक है, तो नोएडा पावर कंपनी क्या है, ये है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमारा खर्चा है, तो खर्चा हमने यहाँ पर ऐड कर दिया 20,000 प्लस क्या होगा, बैंक हमारा कम हो जाएगा क्योंकि हमने पेमेंट करी है कितने की, 20,991 रुपये की। तो देखिए कुल मिलाकर बैंक में यदि विड्रॉल हो रहा है यानी कि पैसे निकल रहे हैं तो ये माइनस होगा, और यदि रिसिप्ट आ रही है यानी कि डिपॉजिट हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन लगा के ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से आपको जो एंट्री होगी वो आपको पता होगा। तो जो आपके इसमें मान लीजिए कोई खर्चा है तो आपको पता चल जाएगा, खर्चे में ऐड करना है, बैंक के बैलेंस को कम करना है। कोई इनकम है तो इनकम हमारी इधर आती है, इनकम यहाँ पर आ जाएगी, प्लस बैंक का जो बैलेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसी बैलेंस शीट में
अब जैसे मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है, लोन लिया है तो रिसिप्ट आई है, तो लोन भी आपका बढ़ेगा प्लस आपका बैंक भी इसमें इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बैंक स्टेटमेंट से अपनी बैलेंस शीट को तैयार करना है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आगे इस तरह की ही वीडियो लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।